नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हमारे पास नई चीज़ आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या लिखेंगे हम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a set of words, symbols, which used to write a program। जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट होता है किनका, वर्ड्स का, सिंबल्स का या इंटीजर्स का, ठीक है। एक सेट होता है कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। वो प्रोग्राम क्रिएट करने में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक A+B का अगर प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास C++ के अंदर कुछ कमांड्स आती हैं जो हमारे पास A की इनपुट लेगी, B की इनपुट लेगी, बाद में हम ऑपरेटर्स को यूज़ करके A+B करेंगे और वैल्यू को स्टोर करके हम डिस्प्ले कर देंगे। तो वो हम किसकी मदद से कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है कि हमारे पास ये सेट ऑफ वर्ड होता है, सिंबल होता है, विच इज यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक लो लेवल होती है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, और सेकेंडली हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, इसको हम डीपली देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। पहले उसको मैं पूरा लिख देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेजेस, और थर्डली हमारे पास, सेकेंडली हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में लिखते हैं सबसे पहले। लो लेवल लैंग्वेजेस, इनके कुछ स्टेप्स लिखते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है? लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिनको कंप्यूटर कैन इजीली मीन्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनको अगर हम वैसे ही उनकी जो इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से लिखें तो उनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर जाता है और उस पर इजीली प्रोसेस कर जाता है। जबकि अगर ह्यूमन इन लैंग्वेज को समझना चाहें तो ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, ठीक है, कि कंप्यूटर के पास होती है, कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है, बट ह्यूमन से बहुत फार होती है। और ह्यूमन अगर इसको याद करना चाहे या समझना चाहे तो ये बहुत मुश्किल है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। हमारे पास एक आती है मशीन लैंग्वेज और एक हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ये जो हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, वो हमारे पास सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज। सो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके जो हम पॉइंट्स लिख सकते हैं वो कौन कौन से हैं। ये सबसे पहले तो हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। सेकेंडली इस लैंग्वेज के अंदर हम बाइनरी नंबर्स को यूज़ करते हैं, मीन्स 0 1 के फॉर्म को यूज़ करते हैं। बाइनरी कोड के अंदर यूज़ होती है ये लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 0 1 के फॉर्म के अंदर होती हैं। थर्डली आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर जाता है। सो अब हमारे पास सेकंड आती है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज भी क्योंकि एक लो लेवल लैंग्वेज है तो उसके बारे में भी हम यही लिख सकते हैं कि इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज
एंड इट रिप्रेजेंट्स इन सिंबल्स। जैसे कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी वो हम बाइनरी कोड्स को यूज़ करके लिखते थे, ठीक है, बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखते थे। पर इसमें क्या है कि हमारे पास ना इंग्लिश लाइक वर्डिंग होती है, ना ही हमारे पास बाइनरी नंबर्स होती हैं। इनमें हमारे सिंपल क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं हमारी लैंग्वेज को लिखने के लिए, लैंग्वेज को लिखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को ना, कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड। अभी तो हमने पढ़ा कि जो हाई लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इन फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा है कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर देता है। बट हमारे पास जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज सिर्फ वही लैंग्वेज है जो जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर देता है। बट जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, बट इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंबल्स की फॉर्म में होती है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, ठीक है। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सो ये थी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। अब हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज होती है जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर जाता है, ठीक है, और उस पर इजीली रिएक्ट करता है। बट हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग सेट कर लो। सो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं कर सकता, मीन्स डायरेक्टली नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड। और हमारे पास क्या है इसकी पॉइंट्स, इनमें कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं कर, डायरेक्टली नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि ये इंग्लिश लाइक वर्डिंग के अंदर होती हैं लैंग्वेजेस, इंग्लिश लाइक मैनर्स, ओके। और हम क्या कहते हैं कि और हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, मीन कि अगर कोई भी ह्यूमन या हमारे जैसा कोई भी बंदा अगर इस लैंग्वेज को समझना शुरू करे, ठीक है, समझना शुरू करे तो वो इसको ईजिली अंडरस्टूड कर सकता है। और हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं। इन एग्जांपल के सॉरी इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रोसीजरल प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी जिसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लेवल, प्रोसीजरल लैंग्वेज कह देते हैं इसको, ठीक है। एक हमारे पास आती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और एक हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ये लैंग्वेज जिसके अंदर जो कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, इनके अंदर भी हमारे पास, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक प्रोसीजरल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है। इसके जो स्टेप्स हैं वो मेन है हमारे पास। इसका जो सबसे पहला इसकी पॉइंट है कि ये हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है, जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। फिर हम इसको क्या कहते हैं कि इसमें जो मेन की वर्ड है ना, की पॉइंट जो हम कहते हैं वो है कि इन दिस वी ओनली नीड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। क्या है कि इसमें इस लैंग्वेज के अंदर हमें कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि क्या करना है और किस तरह उस टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। हमारे पास कोई मेजर प्रॉब्लम है
इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ कोडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको बताने के लिए, कंप्यूटर को बताने के लिए कि करना क्या है, उसके लिए भी हमें कोडिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मेन की पॉइंट है कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या करती है। इसमें हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है व्हाट टू डू, एंड ये भी बताना पड़ता है कि हाउ टू डू, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं, कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक हमारे पास आती है C++ आ जाती है, और हमारे पास जावा आ जाती है, जावा आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। अब नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज भी हमारे पास यही कुछ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो एक तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये आती है हाई, ये हमारे पास क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सेकेंडली हमारे पास ये क्या होती है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है। फिर क्या हम कहते हैं कि इन दिस वी ओनली नीड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बस इसमें माइनर सा चेंज ये है कि इसमें हमें कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना होता है कि व्हाट टू डू, और जो हाउ टू डू का पार्ट है वो कंप्यूटर की ये लैंग्वेज, ठीक है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज खुद करती है। इसको हमें सिर्फ ये बताना होता है कि काम क्या है, ठीक है, करना क्या है, बस हमें इतना बताना है, और बाकी हाउ टू डू ये इसमें खुद कर लेना है। इसमें हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लाइक सॉरी एग्जांपल्स की गलती होगी। प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फोर्ट्रान और बेसिक और कबोल। फोर्ट्रान, बेसिक और कबोल। और जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है उनमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ऑफ रियल टाइम लैंग्वेजेस वो है हमारे पास SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और एक हमारे पास आती है RPG मीन्स रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। सो ये थे मेरे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। और लास्टली हमारे पास एग्जांपल एक लैंग्वेज आती है ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है, इसके हम कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं वो हम किस पर लिखते हैं, वो बेस करती है, ठीक है, बेस करती है ऑन एनी ऑब्जेक्ट। लाइक हमने एक प्रोग्राम लिखना है यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हम क्या करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नेम स्टोर करते हैं, ठीक है, इस तरह के डाटा को स्टोर करते हैं। तो हम प्रोग्राम किसके बारे में लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि हमारे पास है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। लाइक एक हम पर्सन की एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नेम लिख लिया, उसके करेक्टर्स लिख लिए, एज वगैरह लिख ली, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और फंक्शंस में हमने उसका देख लिया कि वो टाक करता है, ठीक है, वाक करता है, खाना पीना खाता है, ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन से लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर राउंड कर रहा है। तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जो रियल लाइफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास C++ और हमारे पास है जावा। बस जो प्रोसीजरल है जो होती है थर्ड जनरेशनल, और जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल होती है वो होती है फोर्थ जनरेशनल, वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये थी एग्जैक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स है। हमारे पास सबसे पहले लैंग्वेजेस के टाइप्स, फिर हमारे पास उन लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। हेडिंग कि व्हाट टाइप्स ऑफ कोड वी हैव इन प्रोग्रामिंग। सो टाइप ऑफ कोड्स, सो टाइप्स ऑफ कोड के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, जो कि है एक सोर्स कोड, ठीक है, और एक आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या फ़र्क है। सोर्स कोड ऐसा कोड होता है, ठीक है, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है, ठीक है। मतलब सोर्स कोड हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि सोर्स कोड इज इंस्ट्रक्शंस written in
हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। कि हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो एक सोर्स कोड है, ठीक है। तो सोर्स कोड तो चलो हमें पता चला गया सोर्स कोड क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो सोर्स कोड की सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक हम सी प्लस प्लस के अंदर कोई कोड लिखते हैं, ठीक है। वो हमारा सी प्लस प्लस कोड या इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास क्या है, सिंपल, हम उसको कहते हैं सोर्स कोड। बट हमारे पास सोर्स कोड का तो हमें पता चला गया। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये कौन सा लफ्ज़ है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि ऐसा कोड जो कि बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। ये जैसे हमारे पास हाई मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर जितना भी कोड है वो सारा बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है, 0 1 के फॉर्म के अंदर होता है। तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। लाइक इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म, जो कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। उनको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब ये जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी एक और आप पॉइंट ले सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है, वो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली ऑब्जेक्ट कोड। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, डायरेक्टली लैंग्वेज को समझता है, वो है हमारे पास है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हमारे पास है मशीन लैंग्वेज। तो जो ऑब्जेक्ट कोड है वो भी बाइनरी कोड में होता है, तो कंप्यूटर भी इसको अंडरस्टूड कर ही सकता है ना। तो ये था इसका सेकंड नाम हमारे पास बाइनरी कोड का या लो लेवल लैंग्वेज का, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सोर्स कोड को कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली प्रोग्रामिंग। नेक्स्टली हमारे पास आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, अब लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसका नोट्स बनाते हैं। तो अब पढ़ते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो कि हम कोडिंग करते हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करके करते हैं, क्योंकि ह्यूमन है। तो ह्यूमन सिंपली जो अंडरस्टूड लैंग्वेज कर सकते हैं वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारे पास कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, ठीक है। तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। सो उनको कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो हमारे पास करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स करते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं, हमारे जो लैंग्वेज है, ठीक है, जिस लैंग्वेज के अंदर हमने कोडिंग की है, ये उसके लिहाज से उसको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, और उसका जो आउटपुट है वो इजीली यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हमारे पास सिंपली क्या करते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज टू लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज टू ट्रांसलेट high level language to low level language, because computer cannot understand our source code. So we need to convert it into object code, means लो लेवल लैंग्वेज के हमें उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास सिंपल ही है। लैंग्वेज प्रोसेसर के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती है। हमारे पास सबसे पहले होता है कंपाइलर, ठीक है, एक असेंबलर होता है, और एक हमारे पास सिंपल आता है इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में क्या फ़र्क है, इनके बारे में अब हम देखते हैं। सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंपाइलर, फिर हमारा आता है इंटरप्रेटर और असेंबलर। सो कंपाइलर क्या करता है इसके बारे में लिखते हैं। कंपाइलर यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज as whole program,
कि ये हमारे जितने भी कोड रेस्ट ऑफ द कोड है, हमने जितना भी रेस्ट ऑफ द कोड हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है उस सारे को एज अ होल प्रोग्राम चेक करता है। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा ही चेक करता है और फिर जाके इसकी एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, हमारे ऑब्जेक्ट कोड में। हमारे पास सिंपली क्या आता है कि कंपाइलर ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट एज अ होल प्रोग्राम को चेक करके। और ये क्या है कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और सिंपली हमारे पास इंटरप्रेटर भी ऐसा ही है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू low level language as the checking the instructions one by one। इसमें क्या है कि सिंपली हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, हमारे जितने भी रेस्ट ऑफ द कोड है उसको, उसकी हर इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन चेक करता है और लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करता जाता है। जबकि हमारे कंपाइलर में क्या होता था, वो एज अ होल प्रोग्राम चेक करता है फिर उसकी एग्जीक्यूशन देता था। बट इसमें इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इसमें वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम की जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको वन बाय वन चेक करता है और वन बाय वन चेक करते ही उसकी एग्जीक्यूशन करता रहता है। और ये भी सिंपल क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये था हमारे पास इंटरप्रेटर के, जो कि हमारा ऐसा ट्रांसलेट होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। जबकि असेंबलर, ठीक है, असेंबलर ऐसा एक ट्रांसलेटर होता है जो कि क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या आता है हमारा, वही बाइनरी कोड। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, वो सारी की सारी ट्रांसलेट होती है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मीन्स बाइनरी कोड के अंदर। तो फिर उसको हमारा कंप्यूटर इजीली अंडरस्टूड करता है और उसके लिए ऐसे रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके, ठीक है, जो भी उसने एग्जीक्यूशन मांगी है वो परफॉर्म करता है। तो असेंबलर हमारा सिंपल ये था।